मारने की कोशिश करते उतना हम लोगों की मदद कर देते। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसके वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी कवर करने को आ गया। 1 घंटे के टाइम में बहुत बात, 1 घंटे के टाइम में ये आगे बढ़ा दो, नहीं जाएगा जितना जाएगा उतना करवा देना, उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? तो हमारे शोर सबसे ज्यादा थी। मुझे तो लगता है ये लोग जितना परेशान करते हैं, उतना हमारे पेपर में वर्क करते जाता है। इनको समझ नहीं आ रहा है हम लोगों से निपटे कैसे। पहले इन्होंने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे, पानी बंद कर देंगे तो घर चले जाएंगे, नहीं गए हम। फिर सोचा कि खाना बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, घर चले जाएंगे, हम नहीं गए। फिर वॉशरूम का भी पानी काट दिया, हम उसके बाद भी नहीं गए। ट्रिपल नहीं लगाने दी, हम उसके बाद भी नहीं गए। और आज इन्हें लगा कि हॉल बंद कर देंगे, हॉल वाले को धमकी दे देंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे। हो गई मीटिंग अब, और मीटिंग अब जितनी पहले कुछ लोगों के बीच में होने वाली थी, थोड़े लोगों के बीच थे, अब वो पब्लिक इवेंट बन गया है। अब तो हमारे वॉलंटियर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, उतनी हमारी आवाज ऊंची होती जाएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को हाँ बिल्कुल। भैया सीजन 2 स्टार्ट करो। ये सीजन 2 की शुरुआत है, ये सीजन 2 की शुरुआत है। और अब की बार मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे ना। अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा, चलो बोलना दो भैया। क्या चाहते हो? अभिजीत भाई ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ भाई, एक एक करके पूछो। भाई ऐसे मत करो, एक एक करके क्वेश्चन। हाथ तो बोलो, ये इधर बोलो भाई, उधर से हाथ पूरा ब्लॉक हो रहा है, हाथ में चलाओ, ऐसा मुंह से बोल दो। आप लोगों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। अरे 2 मिनट मेरे भाई, मेरे भाई तो मैं समझ सकता हूँ वापस लाएंगे। लेकिन आज की जो मीटिंग है, अच्छा लोग आ गए सारे? हाँ जी, अभी भी आ रहा है प्रदेश के पीछे से, थोड़े बहुत अभी पीछे रह गए दिखे। ये बताइए, बातचीत कर रहे थे, जंतर मंतर याद आ रहा है नहीं वीडियो बनाना सामने तो मेरी हम लोग जीवना नगर में आए थे, बैंक बुक किया था, जहाँ से वहीं आए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। अब हम इस पार्क में आके यहाँ इधर से बोल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभिजीत, आशुतोष और सौरभ दास भी खड़े हैं। तो अभी हम ये मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
और यहीं से और खत्म ये- करके तब ये चलेंगे। movement तो क्या हो गया सर, क्या हो गया? हम भी तो कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो आपके लिए स्पेस चाहिए बस। प्रोटेस्ट है, ये सौरभ का प्रोटेस्ट है, ये रत्ना का प्रोटेस्ट है, ये दीपक भाई का प्रोटेस्ट है, या अभिजीत का प्रोटेस्ट है। सब लोगों ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट मेरा, और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। हर किसी ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट मेरा अपना प्रोटेस्ट है और मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करवाना, मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो जीत हुई हमारी, वो जीत सबको एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लगी, और वो जीत सिर्फ जो लोग जंतर मंतर पर आए थे उनको नहीं लग रही। इस देश में जो लोग अपने घरों पर बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर जब डिनर कर रहे थे, तभी ये बात कर रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। इस देश का बच्चा क्यों ना हो, उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए। तो ये जीत सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार इस देश में कब ऐसा हुआ था जब किसी आंदोलन के बाद लोगों को लगा था कि नहीं यार ये मेरी जीत। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरे घर पर कई सारे लोग मुझे मिलने आ रहे, उसमें अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के लोग भी आए थे और कान में आकर कहते हैं कि भैया हम ना बीजेपी से, लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया। ये हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है। बीजेपी को भी फैन बना दिया बीजेपी भाई ने। देखो बात ये है कि मुद्दों की बात करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी करो, क्योंकि बीजेपी वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, जो मंत्री है उनके बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है उसके बच्चे भी तो नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं, उसको भी तो 1-1 लाख फीस भरनी पड़ती है। उसके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? उसके पास तो पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आ रहा है एमएलए के पास आ रहा है, एमपी के पास आ रहा है, मिनिस्टर्स के पास आ रहा है, लेकिन जो कार्य करता है, जो दिन भर अपनी चप्पलें घिसाता है इन लोगों के पीछे, उसके बच्चे के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारी जीत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक हम पब्लिक के मुद्दों पर बात करेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.